और नदबई तहसील का छोटा सा गांव लालपुर अपनी पारंपरिक जूतियों के लिए मशहूर है। देश के आधा दर्जन से ज्यादा प्रदेशों में लालपुर की जूतियों की मांग है। फैशन के बदलते दौर में भी लालपुर की जूतियों की मांग कम नहीं हुई है, जिससे गांव के 20 से 25 परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। लालपुर की पारंपरिक जूतियां न केवल अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये गांव के लोगों के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये जूतियां इतनी मशहूर क्यों हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। भरतपुर जिले के नदबई में छोटा सा गांव लालपुर, जो अपने हुनर के लिए न केवल प्रदेश में बल्कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में चमड़े की जूती के लिए जाना जाता है। लालपुर में बनी चमड़े की जूती इस गांव की मुख्य पहचान है। लालपुर में बनी जूतियों की प्रदेश के सीमावर्ती जिले समेत कई राज्यों में इतनी डिमांड है कि जूती बनाने के लिए करीब 15 से 20 दिन पहले ही बुकिंग करानी पड़ती है। लालपुर निवासी 75 साल के हिस्वा सिंह ने बताया कि जूतियां बनाने का काम उसकी 3 पीढ़ियों से हो रहा है। यहाँ शुद्ध चमड़े की जूतियां बनाई जाती हैं। जूतियों का रंग खराब नहीं होता और इन पर रंग पॉलिश नहीं लगती। इसके लिए पका हुआ चमड़ा आगरा से लाया जाता है। इसके बाद हाथ से इसे तैयार किया जाता है। मजबूती के साथ साथ इनकी डिजाइन की वजह से इन्हें खूब पसंद किया जाता है। लालपुर गांव जूतियों के लिए फेमस है। यहाँ हाथ से चमड़े की जूतियां बनाई जाती हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए बुजुर्ग हैं और ये चमड़े की जूतियां बना रहे हैं। इनके पास कोई मशीन नहीं है, बल्कि ये हाथ से ही बना रहे हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेसुआ है। अच्छा, कितने पीढ़ियां काम कर चुके हैं आपकी? मतलब तीसरी पीढ़ी है। मतलब आप पिताजी से सीखे थे? हाँ, पिताजी हुए, फिर हमारे पिताजी के बाप हुए। जूतियां बहुत जगह की फेमस है, लेकिन लालपुर की जूतियों में क्या खासियत है? हाँ, खास कहते हैं मलूक बने तलाशू हल्की चमड़े की बनती है। कुरम की चमड़ा भी रहता है इसमें? चमड़ो नीचे रहे, ऊपर कुरम रहे। चमड़े कोई ना पहरे। अच्छा। हम तेल लगाओ। अब तेल कौन लगावे? कपड़े सीखने है जाए। थोड़ी बहुत तो चमड़े की मिलावट होती होगी उसमें। मिलावट दे रहा हूँ। चमड़ो ही चमड़ो ही। हाँ, चमड़ा है ये। हाँ, प्योर चमड़ा नहीं आ रहा है। हाँ, कहाँ से लेके आते नीचे हैं? प्योर चमड़ा है, ऊपर कुरम है रही। अच्छा अच्छा। मतलब ये चमड़े की कह सकते हैं। कुल लोग तो ऐसे बात करें हाँ, तो कुल मिला के ये है कि आप आगरा से माल लाते हैं। आगरे दे। एक जूती बनाने में कितना समय लग जाता है? एक दिन में एक जूती बनती है। तो मार्केट गए या यही काम करते रहते हैं? यहीं 30 आपकी जो तीनों पीढ़ी है वो यही काम करिए? यहीं बाहर ना जाए कहूँ। और लगता है कैसे आते हैं लोग? और हमें मकागा हमें वहाँ दिन तो ढाई दिन तो बने करार कर 10 दिन 5 दिन। एक दिन में एक जोड़ी जूतियां ही तैयार होती हैं, जिसकी कीमत 800 से लेकर 1500 तक होती है। यहाँ तैयार जूतियां नहीं मिलती। यहाँ सबसे पहले जूती खरीदने के लिए आने वाले लोगों के द्वारा फोन या सीधे ही संपर्क कर ऑर्डर देना पड़ता है। इसके बाद ये जूतियां तैयार करते हैं। जूती बनाने वाले कारीगरों के अनुसार लालपुर में बनने वाली चमड़े की जूती राजस्थान के अलावा पंजाब, यूपी, मुंबई, दिल्ली और गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली में सप्लाई की जाती है। बहुत सी मार्केट में लालपुर की जूतियां बेचते हैं, क्या वो फर्जी होते हैं लोग? बे फर्जी हमें हटन मारे। असली लालपुर की जूती नहीं ना होती? बे हमारे गांव लालपुर के बने पर लाम है माथे आगरे थे। आपके गांव में मतलब लगभग अगर बात की जाए कितने लोग होंगे जो जूतियां बनाते हैं? हमारे यहाँ 15 दुकान है। 15 दुकान। उनकी भी कई पीढ़ियां काम कर चुकी होंगी। और का? अच्छा, कोई सरकार वरकार की तरफ से मदद मिली है आपको? कोई सरकार मदद ना मिली हमारे का। अच्छा, अब जैसे जूतियां बहुत कम लोग पहनते हैं। हाँ, अब तो कई कपड़े के जूते आ गए। तो बात है उधर का। अब वो इतनी का सीजन में पार ना पड़े, बगे चले जाए। बैसाख का महीना में सहाय हुए ना, पार ना पड़े। व्यस्तता रहती है आपकी पूरी साल? 12 मास बिजी रहे। 12 मास क्रेज खत्म नहीं हुआ जूती का ना। एक लगभग बात की जाए, कीमत क्या रहती होगी जूती की? 11 से 1000। मार्केट में 200 250 की वो तो नकली मिलती होगी। मतलब मेरे कहवे 10 नंबर हुए, 12 नंबर हुए, 15 से की, 14 से की, 12 नंबर के हिसाब से कीमत बढ़ जाती है। हाँ हाँ। हाथ से जूती बनाने की वजह से कारीगर एक दिन में सिर्फ एक जोड़ी ही जूती बनाता है। एक जोड़ी जूती की कीमत करीब 1000 रुपए है और इसी से कारीगरों का रोजगार चलता है। लेकिन इस व्यवसाय में कारीगर को आर्थिक सहयोग न मिलने से कारीगरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस व्यवसाय को प्रोत्साहन दे ताकि कारीगरों का जीवन यापन अच्छे से हो सके। एनडीटीवी राजस्थान के लिए भरतपुर से ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट।
जो ऑर्डर देता है उसी की जूती बनती है। ये कभी बाजार में नहीं गए और ये यहीं लोग आते हैं, यहीं ऑर्डर देते हैं। कोई फोन पे भी इनसे संपर्क करता है। गांव के करीब 20 से 25 परिवार हैं या लोग हैं, वो इसी काम को कर रहे हैं और एक दिन में एक जोड़ी जूती ही तैयार होती हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।